केमिकल। ओके, कौन से केमिकल देखो बच्चों, एसिड है, ओके, एंजाइम्स है, और एसिड, एंजाइम्स एंड और क्या, हाँ, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ओके, और एक अल्कोहल होता है। हमने कौन सा अल्कोहल देखा बच्चों, हमने कौन सा देखा, इथेनॉल देखा। हमने पूरे अल्कोहल देखे क्या, दारू का मतलब पूरा अल्कोहल आ गया क्या, नहीं। हम सैनिटाइजर है बच्चों, आपको पता है सैनिटाइजर हम आजकल बहुत कोरोना की वजह से यूज करते हैं। उसमें क्या होता है सैनिटाइजर में, हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले हाथ में प्रसाद देते हैं सैनिटाइजर का, क्या होता है, अल्कोहल होता है ना यार। कौन सा अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल होता है, हम यही इथेनॉल ही होता है, लेकिन इथेनॉल के साथ साथ अलग भी अल्कोहल यूज किया जाता है। कौन से, प्रोपेनॉल होता है, ओके, ये प्रोपेनॉल पता है ना, प्रोपेनॉल भी एक अल्कोहल है जो सैनिटाइजर के लिए यूज किया जाता है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल याद रखो, ये दो ही अल्कोहल है जो सैनिटाइजर के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोपेनॉल भी है। हमने सिर्फ क्या देखा था, इथेनॉल देखा था, ओके, इथेनॉल हमने देखा था। लेकिन जो बाकी अल्कोहल है बच्चों, जैसे मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सब अल्कोहल ये इंडस्ट्री में बनेंगे ना। तो बच्चों ये हमें टॉपिक नहीं है, ये हमारा टॉपिक एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, बस बताया है कि अल्कोहल हम बना सकते हैं। हमारे टॉपिक ये 3 है, ओके। अभी देखो, पहले हम देखेंगे एसिड। 4 एसिड का नाम आपको पता होना चाहिए, कितने, 4। एक पहले वाला एसिड बच्चों, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओके। ए बी से याद रखो, ये ए फॉर एसिटिक एसिड, बी फॉर ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, सी फॉर साइट्रिक एसिड है, लेकिन मैं उसको लास्ट में लिखूंगा बच्चों, इसको लास्ट में लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं लैक्टिक एसिड, क्या लिखूंगा, लैक्टिक एसिड। और लास्ट में लिखूंगा बच्चों में साइट्रिक एसिड, ओके। 4 एसिड के नाम आपको याद होना चाहिए, ए बी सी डी, नहीं यल, ए बी सी डी, सब काम सीधे ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी करना चाहिए। ए बी सी डी, डी नहीं यल, ए बी सी यल, ए बी सी यल, ओके, याद रखो ए बी सी यल। ए फॉर एसिडिक एसिड, बी फॉर ब्यूटारिक एसिड, सी फॉर साइट्रिक एसिड, यल फॉर लैक्टिक एसिड। लेकिन मैंने साइट्रिक एसिड नीचे क्यों लिखा है बताता हूं कैसे। अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। एसिटिक एसिड, देखो बच्चों एसिटिक एसिड, इसमें क्या याद रखना है आपको, एसिटिक एसिड कौन से माइक्रोब से बनता है, हमें वही तो देख रहे हैं ना, चैप्टर का मेन मुद्दा क्या है, माइक्रोब से। तो कौन से माइक्रोब से हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, तो बच्चों इसमें याद रखो एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटायरिक एसिड, ओके। ये कहां से बनाते हैं हम, ये बनाते हैं बच्चों क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम ही है ना, एक बार चेक करो, ब्यूटाइलिकम है क्या, यस ब्यूटाइलिकम, राइट, यस यस वही है ब्यूटाइलिकम। लैक्टिक एसिड मुझे बताओ, आपको तो पता है दही बनाने के लिए यूज होता है, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, सबको पता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, राइट। साइट्रिक एसिड ये थोड़ा सा अलग है, जैसे देखो लैक्टिक एसिड लैक्टो, ब्यूटारिक ब्यूटारिकम, एसिटिक एसिटोबैक्टर, सब है ना, नाम से ही पता चल जाता है ये एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर, अरे इसमें तो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटालिकम इससे पता चल जाता है, ब्यूटालिकम से तो ब्यूटारिक, लैक्टो से पता चलता है लैक्टिक, लेकिन यहां से नहीं पता चलेगा साइट्रिक। ये एस्पर, इसका नाम है बच्चों एस्परजिनस, एस्परजिनस नाइजर, नाइजर क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिनस नहीं है, एस्परजिनस, एस्परजिलस है शायद, यस ये याद रखो इतना, एस्परजिलस है, ओके। चलो ये 3 हुआ, 4 हुए। एसिटिक एसिड कहां से बनता है, एसिटोबैक्टर एसिटी से, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से, साइट्रिक एसिड एस्परजिनस एस्परजिलस नाइजर से। देखो बच्चों एग्जाम में आता है ना ये, तो आप क्लियर इसको लगा के आओगे आंसर, क्योंकि ये सिंपल है, एसिटिक एसिड ये इससे आ जाता है, नाम से पता चल जाता है। बस आपको एक याद रखना है ये वाला, क्योंकि ये ना पता नहीं चलेगा आपको, एस्परजिलस नाइजर। तो यहां पर 2 ट्रिक्स है बच्चों, एक तो ये तीनों है ना, ये तीनों एसिड, ये तीनों जो माइक्रोब्स है ना,
ये तीनों माइक्रोब्स बच्चों बैक्टीरिया है। सस्पेंस है ये बच्चों, सीक्रेट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ट्रिक लगा दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डबल स्टार्ट कर दो, ट्रिपल स्टार्ट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्या है, ये बैक्टीरिया है। और ये वाला क्या है बच्चों, ये वाला है आपका फंगस। क्या है ये फंगस है बच्चों, ये याद रखना है आपको। ओके, और दूसरा, ये तीनों में थोड़ा नाम से पता चलता है, इसमें नाम से पता नहीं चलता। तो ये दो है, एक तो फंगस और दूसरा ये नाम के जैसा नहीं है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है, बस इतना ही है इसके अंदर। कहां से ये तीन बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया से एसिड बनता है, ये बैक्टीरिया से ये वाला, ये बैक्टीरिया से ये वाला एसिड। लेकिन यहां बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगस से ये एसिड बनता है। ओके, समझ में आया? चलो बच्चों, अभी हम देखेंगे इंजाइम। ये हुआ, ये एसिड खत्म हो गया, अभी इंजाइम देखेंगे। अभी यहां पर आ जाते हैं, इसको हम ब्रैकेट, अब यहां पर देखेंगे इंजाइम। ओके, इंजाइम दो टाइप्स के बच्चों, एक है आपका लाइपेज इंजाइम, और दूसरा है जो साथ में ही है, दो, एक पेक्टिनेज एंड प्रोटियोजेस। पेक्टिनेज एंड प्रोटियोजेस, पेक्टिनेज एंड प्रोटियोजेस, दो इंजाइम, आप तीन बोल सकते हो यहां पर, लिपेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटियोजेस। इसका यूज आपको याद रखना है। देखो, आपके क्लोथ पे, शर्ट पे, पैंट पे, ड्रेस पे कोई ऑयली चीज लग जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, साबुन से धोते हो, डिटर्जेंट डाल के धोते हो। क्यों? क्योंकि ऑयल निकल जाए, राइट? वो ऑयल को निकालने के लिए हमें डिटर्जेंट यूज कर, सिर्फ पानी से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो हम डिटर्जेंट डालते हैं, साबुन डालते हैं, तो ये डिटर्जेंट साबुन से वो ऑयल निकल जाता है। कैसे? क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो ऑयल को निकालने के लिए यूज होता है। ओके, देखो ये एंजाइम का नाम है लाइपेज। नाम देखो, नाम से पता चलेगा। लाइपेज, लिपेज का मतलब है, देखो यहां से ना, जब भी एंड में आपको ए यस ई लग जाएगा ना, ए यस ई, एज, इसका मतलब है ब्रेकडाउन। जैसे लाइसिस, तो एज का मतलब होता है ब्रेक करना। तो ये किसको ब्रेक कर रहा है? लिप में से लिपिड को ब्रेक कर रहा है। तो ये लिपिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम है। और लिपिड का मतलब होता है ऑयल, ये तो आपको पता ही होगा। लिपिड का मतलब होता है ऑयल। जब भी शर्ट पे, ड्रेस पे कोई ऑयल लग जाए तो हम क्या करते हैं, उसको एक एंजाइम डिटर्जेंट के अंदर डाला जाता है। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री देख रहे हैं ना हम, इंडस्ट्री में जो डिटर्जेंट की इंडस्ट्री, उसमें एक एंजाइम डाला जाता है लाइपेज नाम का। ये लाइपेज एंजाइम क्यों डाला जाता है? क्योंकि जब क्लॉथ पे कोई ऑयल लग जाए तो ये ऑयल ये एंजाइम से निकल जाए। तो हम देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, सर्फ एक्सेल का, ये पूरा ऑयल निकाल देता है एकदम, क्योंकि उसमें एंजाइम होता है यार। आप बोलोगे सर आज तक तो कभी दिमाग में आया कि यार ये ऑयल क्यों निकलता है? तो बच्चों ये रीजन है उसके पीछे। ओके, तो याद रखो, लाइपेज एंजाइम हम इंडस्ट्री के अंदर डिटर्जेंट में डालते हैं। डिटर्जेंट में क्यों? क्योंकि ऑयल को हम निकाल सके, ऑयल को हम निकाल सके। ड्रेस पे दाग अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इससे निकल जाते हैं ना यार, निकल जाते हैं इसलिए तो अच्छे हैं, नहीं तो बुरे हो जाते हैं। डिटर्जेंट नहीं होता तो बुरे हो जाते हैं। ओके, तो ये हुआ बच्चों लाइपेज एंजाइम, जो हम इंडस्ट्री में माइक्रोब से बनाते हैं। ओके, अभी देखो बच्चों, ये पेक्टिनेज और प्रोटियोजेस, ये जो एंजाइम है ना बच्चों, ये एंजाइम ये किस में यूज होता है? ये यूज होता है फ्रूट जूस में। फ्रूट जूस, आप बोलोगे सर ये फ्रूट जूस होता है, इसमें ये एंजाइम कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं? देखो बच्चों, जब आप घर पे जूस बनाते हो, कोई भी जूस, तो ये जूस है ना एकदम ऐसा गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा आपको, एकदम थिक वाला जूस दिखेगा। लेकिन जब आप जैसे डीमार्ट के अंदर से, बड़ी शॉप के अंदर से जब आप जूस लेते हो, पैकेज जूस लेते हो, कहां से भी लो, पैकेज जब जूस लेते हो, ओके, एक एग्जांपल ले लो ना, माजा का बॉटल सबने देखा है, फ्रूटी देखा है सबने। ओके, ये माजा के अंदर क्या होता है? मैंगो का जूस होता है। तो ये मैंगो का जूस इतना यूनिफॉर्म कैसे होता है? उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे रफनेस, अब जब आप घर पे जूस बनाते हो मैंगो का, कितना अलग सा लगता है, ऐसे यूनिफॉर्म लगता है क्या? नहीं लगता है ना, उसमें ऐसा लगता है थोड़ा सा कोई गाढ़ा पार्ट आ गया है, तो हमें उसे ये करना पड़ता है। तो ये माजा में क्यों नहीं होता है इतना यूनिफॉर्म क्लियर जूस? क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ये क्लियर जूस इसलिए होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये मैंगो है, ये मैंगो है आपका। ओके,
तो ये मैंगो के अंदर से हम जब जूस निकालते तो मैंगो के सेल्स ये जूस में आ जाते, राइट। मैंगो के सेल ये जूस में आ जाते हैं, ये जूस में मैंगो के सेल होते हैं। और सेल के क्या होते हैं, सेल के सेल वॉल होते हैं, राइट। और सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल के अंदर पेक्टिन प्रोटीन होता है। तो ये पेक्टिन प्रोटीन से क्या होता है, ये जो जूस होता है गाढ़ा हो जाता है एकदम। क्या होता है, गाढ़ा होता है, क्लियर नहीं दिखता है एकदम। तो ये क्या करते हैं इंडस्ट्री में, कंपनीज क्या करती है इंडस्ट्री में, इसके अंदर एक एंजाइम डालती है। कौन सा, ये डालती है पेक्टिनेज एंड प्रोट्यूजेस। ये क्या करते हैं पेक्टिनेज प्रोटीनेज, ये सेल के अंदर जो वॉल के सेल वॉल के अंदर, अब ये सेल है, ये सेल की वॉल है, इसके अंदर जो पेक्टिन एंड प्रोटीन जो रहेगा उसको ब्रेक करने का काम करेंगे। तो ये सेल वॉल ब्रेक होगी, तो ये जो जूस रहेगा, ये जूस थोड़ा जो थिक रहेगा, ये थीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, जूस थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये इसलिए यूज किया जाता है फ्रूट जूस के अंदर, ये याद रखो, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। एट द एंड इसका मतलब है बताने का, ये एंजाइम का मतलब क्या है, यहां पर फ्रूट जूस को क्लियर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए आपको ये एंजाइम डालना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो ये लाइपेज, पेक्टिन एंड प्रोटीजेस, ये आपको याद रखना है। ओके, और लास्ट में बच्चों बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, लास्ट में। और बच्चों यहां पर तो ये बैठेगा नहीं, तो हम इसको साफ कर देते हैं, चलेगा। ये क्लियर है बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब लास्ट पार्ट देखेंगे हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, और खत्म लेक्चर। फिर हम देखेंगे 5 एमसीक्यूज, कितना याद रहता है आपको, देखते हैं आज। क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लिया? पता है ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, कभी क्या है आप रिवाइज जब करोगे ना तो आपको एकदम से फटाफट याद आ जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की आदत बनाओ। कर दू, मिटा दू, मिटा दे, आगे चले लास्ट में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की तरफ। चलो लास्ट में देखेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल का हम एजेंट भी बोलते हैं, बायोएक्टिव एजेंट और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, देखो बच्चों तीन टाइप्स के बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, याद रखना। दूसरा है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, और थर्ड है बच्चों आपका स्टैटिन। ओके बच्चों, ये स्टैटिन मैंने खाया है, ये स्टैटिन बताता हूं कैसे। स्ट्रेप्टोकाइनेज, बच्चों ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, ये एक बायोएक्टिव एक मॉलिक्यूल है, केमिकल है। ये कहां से बनता है पता है, ये बनता है आपका बैक्टीरिया से। कहां से बनता है, ये बैक्टीरिया से बनता है। साइक्लोस्पोरिन बच्चों ये जो केमिकल है, ये बनता है आपका फंगस से। मैं ये क्यों बता रहा हूं अलग अलग, क्योंकि आपको याद रहे, कंफ्यूजन ही नहीं रहे बिल्कुल। स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है बैक्टीरिया से, साइक्लोस्पोरिन ए ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ये बनता है फंगस से, और बच्चों स्टैटिन ये बनता है आपका ईस्ट से। जब एमसीक्यूज आ जाए ना तो क्लियर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बैक्टीरिया से, ये फंगस से, ये ईस्ट से बनता है। ओके, चलो पहले देखेंगे हम स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है भी। स्ट्रेप्टोकाइनेस, बहुत सारे लोगों को ना आजकल हार्ट अटैक आने लगा है, बहुत कम उम्र में। पहले मुझे भी कभी कभी ना छाती में ऐसे चेस्ट में पेन होता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है यार मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा, ये डर था एक मन में। तो मैं भी गया हॉस्पिटल में, मैंने सब टेस्ट किया, सब नॉर्मल, लेकिन एक डर था यार ऐसा क्यों हो रहा है, चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। तब मैंने सोचा कि मैं सुबह थोड़ा सा योगा करता हूं, तो योगा के टाइम है ना थोड़ा सा यहाँ पर चेस्ट में लिगामेंट स्ट्रेच हो गए थे। तो डॉक्टर ने बताया अरे यार वैसा नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपकी जो लिगामेंट से स्ट्रेच होने की वजह से आपको दर्द हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से मुझे दर्द था। तो फिर मैंने कम से कम 1 महीने तक ये गोली खाई थी, बिना काम की मैंने ये गोली खाई थी स्टैटिन। बस खाते जा रहा, दर्द तो कम हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसके वजह से दर्द कम होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसका रीजन ही अलग था दर्द का, और मैं खा रहा हूं कुछ और। क्योंकि ये है ना, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करने से पहले ये शुरू कर दिया था कि यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा तो क्या करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है बच्चों, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है,
कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करता है, ये एजेंट ऐसा है, ये लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्टैटिन। ओके, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले देखो, जब भी पेशेंट को अटैक आता है तो क्या होता है पता है एग्जैक्टली क्या होता है? ये हार्ट जो रहता है हमारा, जो हार्ट होता है, ये हार्ट, अभी हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, राइट? पूरी बॉडी को हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट खुद को भी ब्लड सप्लाई करेगा ना, क्योंकि हार्ट को भी ब्लड लगेगा खुद को। तो खुद को जो ब्लड सप्लाई करेगा हार्ट, वो कैसे करेगा पता है? खुद को वो एक आर्टरी से करेगा, उसको बोलेंगे हम कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे उसको? कोरोनरी आर्टरी। ओके, अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है पता है? जो पेशेंट को अटैक आता है, जो पेशेंट को हार्ट अटैक आने का ये रहता है, चांस रहता है, हार्ट अटैक, इसको ये हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, डॉक्टर के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं मायोकार्डियल, इसको यहां पर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आप यहां पर है ना, आर को साइलेंट कर दो, इन्फार्क्शन। ओके, तो आप कर भी सकते हो, इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, तो ये यमाई बोलते हैं इसको, शॉर्ट में यमाई। यमाई का मतलब होता है बच्चों अटैक आना। ओके, तो ये जो अटैक का रीजन क्या होता है पता है? जो कोरोनरी आर्टरी खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली थी, इस आर्टरी के अंदर ऐसे कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लॉट। हम बोलते हैं ना, छाती में, छाती के अंदर, हार्ट के अंदर क्लॉट बन चुके हैं, क्लॉट। ओके, क्या इसको एक नाम है यार कि क्या बोलते हैं हम, हार्ट की बाईपास, हाँ राइट। जब हम ये क्लॉट बन जाता है ना, तो ये क्लॉट बनने के लिए हम बाईपास सर्जरी करते हैं, तो बाईपास करते हैं हम हार्ट का बाईपास। बाईपास का मतलब क्या होता है? जैसे ये आर्टरी है, ओके, आर्टरी में यहां पर क्लॉट बना है, यहां पर क्लॉट बना है, तो बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक जाली डालते, एक छोटी सी ना स्ट्रिंग डालते। तो ये स्ट्रिंग से क्या होता है? ये स्ट्रिंग से ये ब्लड जो वेसल है, ये वेसल है ना, बड़ी हो जाती है, फूक जाती है इसे। तो यहां पर ये स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग डाल देते साइड में, तो ये वेसल ऐसी बड़ी हो जाती है, ऐसे ये वेसल ऐसे स्ट्रिंग की वजह से ऐसे बड़ी हो जाती है। ओके, और ये क्लॉट ऐसे साइड में छोटा हो जाता है, तो इधर से ब्लड ऐसे जाने लगता है। तो बाईपास करने, जैसे हम कोई रास्ते से जा रहे हैं ऐसे, ओके, तो हम यदि हमें यहां जाना है, तो हम ऐसे होके ऐसे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? बाईपास मारेंगे। तो क्या शॉर्टकट मारेंगे, तो यहां पर बाईपास करते हैं इसको, म्हणजे इसको पास करते हैं हम, बाईपास करते हैं। तो ये बाईपास सर्जरी रहता है, क्लॉट को साइड में छोड़ के हम बाईपास, क्लॉट को निकालते नहीं, यहां पर हम साइड से ब्लड को जाने के लिए रास्ता बना देते। ओके, क्लॉट को कुछ भी नहीं करते, साइड से ब्लड को आगे जाने के लिए रास्ता बना लेते, क्योंकि ये क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जब ये क्लॉट जमा हो जाता है ना, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है। जब हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो वो बॉडी को क्या देगा? तो वहां पर है ना, पेन होने लगता है, तो छाती में दर्द होने लगता है, और अटैक आके पेशेंट डाइड हो जाता है। तो ये चीज ना हो, इसलिए हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज ये केमिकल देते हैं। क्या करते हैं? ये स्ट्रेप्टोकाइनेज केमिकल देते हैं। और ये केमिकल क्या बच्चों, कहां से बनता है? ये बैक्टीरिया है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया ये भी आपको याद होना चाहिए। ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो। ओके, ये कोकस, ये काइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया है, उससे क्या बना? स्ट्रेप्टोकाइनेस, एक केमिकल बना। और ये किस में यूज करते हैं हम? क्लॉट को रिमूव करने के लिए। ये जो क्लॉट बना है, इसलिए इसका नाम भी क्या होता है? क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर, ब्लस्टर का मतलब क्या है? बस्टर, बस्टर मींस उड़ा देना, फूट जाना, तो क्लॉट को फोड़ देता है ये। ओके ना, बस्टर का मतलब बस्ट होना। जैसे हम बोलते हैं ना, कहां पर ऐसे वॉर में होता है, तो बॉम्ब जब स्फोट होता है बॉम्ब का, तो बस्ट होना बोलते हैं उसको। तो बस्ट, जैसे फूगा फूट जाता है, तो बस्ट होना। तो ये क्लॉट को बस्ट कर देता है, फोड़ देता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। ओके, तो ये क्लॉट बस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्टरी के अंदर जो क्लॉट जमा हुआ है, इसको तोड़ने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, अभी हम आएंगे साइक्लोस्पोरिन ए की तरफ। ये तो क्लियर है यहां तक, इतना ये इतना याद रखना है आपको। ओके, अब आ जाओ साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, अब साइक्लोस्पोरिन ए की क्या कहानी, देखो यहां पर तो हार्ट की कहानी है,
बच्चों यहां पर एक समझ लो, आप किडनी की कहानी ले लो। किसकी कहानी ले लो यहां पर? किडनी की। किडनी, ओके, किडनी की कहानी ले लो ऐसे। ओके, ये किडनी आपकी, ओके, राइट साइड की किडनी। अब ये किडनी में क्या होता है, एक ये बता देता हूं, ये क्या होता है। जैसे एक आदमी पेशेंट है, एक पेशेंट का किडनी फेल है, तो उसको किडनी दूसरे पेशेंट से किडनी लेना है, ट्रांसप्लांट करना है। क्या करना है? किडनी का ट्रांसप्लांट करना है। अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमने चैप्टर में देखा था, इम्यूनिटी में दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक होती है सेल मेडिएटेड, जो टी लिम्फोसाइट से आती है, और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो बी लिम्फोसाइट से आती है। पता है ना आपको, लिम्फोसाइट के दो टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी? सेल मेडिएटेड। और बी लिम्फोसाइट से ह्यूमरल इम्यूनिटी। आपको याद नहीं होगा तो आप लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पर एक बार। ओके, तो ये जो इम्यूनिटी होती है बच्चों, अभी जब हम किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कौन सी भी किडनी, जान दो ना, कौन सी भी ऑर्गन की, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कुछ भी, लिवर का ट्रांसप्लांट, कुछ भी जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे एक एक बंदे से हम दूसरे बंदे में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं कुछ, तो ओके, अब इसकी जब हमने किडनी इसमें ट्रांसप्लांट की, इसके अंदर ट्रांसप्लांट की, तो ये बंदे की जो इम्यूनिटी होगी ना, वो एक्टिव हो जाती है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये जो किडनी ये फॉरेन है, उसकी खुद की तो नहीं है, इस बंदे की किडनी। तो इस बंदे में जब ये पर्सन के अंदर जब हम ये किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, इसके शरीर के अंदर डालेंगे, तो ये शरीर का, इसका जो शरीर है, ये शरीर इसको पहचान लेगा। क्या बोलेगा कि यार ये किडनी तो मेरी है ही नहीं, ये मैं इसको लू कैसे? तो इसकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। ओके, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यार इसकी इम्यूनिटी एक्टिव हो गई, तो ये एक्टिव होने के बाद क्या होता है पता है? वो किडनी को फेल कर देता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है जब उसकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। तो यहां पर डॉक्टर क्या करते हैं, इसके इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए उसको पहले मेडिसिन दे देते हैं कि भाई इसको कि कुछ दिनों के लिए इसको इम्यूनोसप्रेसेंट दो। इम्यूनोसप्रेसेंट मींस ऐसे ड्रग्स कि उसकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट ही ना होने दे। किडनी जब तक इम्यूनिटी कम रहेगी, तब तक किडनी क्या हो जाएगी, उसके साथ, शरीर के साथ जुड़ जाएगी। फिर एक बार जुड़ गई ना, तो फिर कितना भी इम्यूनिटी बढ़ जाए, वो शरीर का पार्ट हो जाएगा किडनी उसका, राइट। तो यहां पर क्या है, जब डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पर वो साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। क्या देते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए होता क्या है बच्चों? ये होता है आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये कौन सा एजेंट होता है? ये बच्चों एक ऐसा एजेंट होता है जो इम्यूनिटी कम करता है, क्योंकि अच्छे से आपका ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो जाए। समझ में आया? क्लियर है? बस इतना ही है बच्चों इसमें। अब आ जाओ स्टैटिन। ओके, स्टैटिन मैंने ऑलरेडी बताया दिया आपको। जब आपके शरीर में कहा, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बच्चों, हम बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बच्चों ऑयल, जब बॉडी में ऑयल बढ़ जाता है ना, लिपिड का प्रमाण जब बढ़ जाए, वैसे कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, लेकिन दो टाइप्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी अच्छा होता है, लो डेंसिटी खतरनाक होता है। बिल्कुल बढ़ने मत दो, ऑयली फूड इतना कम कर दो ना खाने के लिए। भैंस का दूध नहीं पीना है कभी भी, गाय का दूध पियो। जब ऑयली खाओ तो बाहर का ऑयल नहीं खाना है बिल्कुल, घर का भी खाओ, हल्का खाओ, ज्यादा खाओ ही नहीं मत। ओके, आप हेल्दी होंगे ना, तो अभी से ये ट्राई करो, अभी से इसका याद रखो ये चीज कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने मत दो, क्योंकि जैसे एज होता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो यहां पर बच्चों स्टैटिन में ये ईस्ट होता है। ये ईस्ट क्या करता है? ये स्टैटिन नाम का ड्रग्स बनाता है, मेडिसिन बनाता है। ये स्टैटिन से फिर क्या करते हैं हम? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करते, कोलेस्ट्रॉल कम करते। अभी आपको यहां पर ये ईस्ट का नाम याद होना चाहिए बच्चों, ईस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। ये ईस्ट का नाम क्या है? यहां लिख दू, यहां लिख दू, ये ईस्ट का नाम यहां पर लिख देता हूं, ईस्ट। मोनास्कस परप्यूरिया, मोनास्कस परपूरियाज, मोनास्कस परपूरियाज। कैसे याद रखोगे आप? हाँ, पुरपुर याद रख सकते हो, कैसे भी रखना है। पुरपुर, मोना, पुरपुर। मोना नाम की लड़की है। ओके, पुरपुर तो समझ गए होंगे आप। तो मोनास्कस पुरपुरियाज। ओके, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे? परप्यूरियाज बोल सकते हो, परप्यूरिया, मोनास्कस परप्यूरियाज। ओके, ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियाज। ओके, और ये
पॉलीस्पोरम है क्या? और ये फंगस का नाम क्या है? ये फंगस का नाम, ये याद रखा है, फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो बस इतना हो गया हमारा बायोएक्टिव केमिकल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बायोएक्टिव एजेंट। क्लियर है? देखो क्या क्या देखा हमने। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से बनता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। देखो हर इसमें क्या पता होना चाहिए वो, और उसका यूज क्या है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस, और यूज क्या है? क्लॉट बस्ट करना। क्या करना? क्लॉट बस्टर करना। अटैक में यूज होता है ये, मायोकार्डियल इंफार्मेशन क्लॉट का बस्टर करता है, राइट। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन कहां से बनता है? फंगस से। इससे याद रखो स्पोर, बच्चों स्पोर किसका होता है? फंगस का होता है। कभी भी याद रखो स्पोर फंगस का होता है। कौन सा फंगस? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। यहां से भी आ जाएगा स्पोरम से साइक्लोस्पोरम। तो ये फंगस याद रखना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कहां यूज होता है? किडनी याद रखो, ट्रांसप्लांट के लिए यूज होता है बच्चों। ओके, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है क्योंकि ये इम्यून सप्रेस करता है, तभी तो ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। स्टैटिन, स्टैटिन क्या करता है? स्टैटिन रोक देता है। स्टैटिन का मतलब ही क्या है? रोक देना, म्हणजे जगह पे रोक। अपन होते हैं ना स्टैटिक, स्टैटिक करंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का हम स्टडी करते हैं एट रेस्ट पोजीशन में। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होता है, जब उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ओके, तो ये जो स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिन रोक देना। किसको रोकना है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल को रोकना है, कम करना है कोलेस्ट्रॉल को। तो ये कहां से बनता है? ईस्ट से। ईस्ट कौन सा वाला है? परप्यूरिया, मोनास्कस परप्यूरिया। ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बायोएक्टिव एजेंट। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो एक बार।